हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। श्री चंद्रा के ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है तहे दिल से। और हम यहाँ लग गए हैं अपने काम में, यानी कि माता रानी का जो मंदिर है उनके स्वागत में हम तैयारियां शुरू करने लगे। जैसा कि आप देख रहे हो, हम अपनी वॉल डेकोरेट कर रहे हैं और ये अभी ऐसी लग रही है। आप जब मेरा व्लॉग देखोगे आगे तो आपको पता चलेगा हमने कितनी मेहनत करी थी। पीछे अभी हमने सिर्फ ये वॉल डेकोरेट की है, अभी इनकम्प्लीटेड, बहुत सुंदर लग रही थी। सच बता रही हूँ गाइस, बहुत सुंदर थी वॉल ना, मतलब ये लगाने से ही अच्छी लग रही है। आपका पूरा व्लॉग आप एंड तक देखना, आपको पता चलेगा कि हमने कितनी मेहनत करी है और कितना अच्छा प्यारा माँ का भवन सजाया है। क्योंकि मेरी माँ यहाँ पर बैठेंगी तो माँ को जो कहते हैं ना, स्वागत में जितना हमसे होगा हम उतना करेंगे अपनी माँ के लिए। अभी मेरा पूरा घर फैला हुआ है तो आप माइंड मत करना। और गाइस, आप लोग ये भी माइंड मत करना कि मैंने क्या पहन रखा है, क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम था। मैंने सोचा था साड़ी पहन के नहीं कर पाऊंगी, ऊपर से फास्ट भी था तो साड़ी नीचे की तरफ सरकती, इसलिए मैंने सोचा अभी नाइटी पहन लेती हूँ। उसके बाद में मैं अच्छे से तैयार होंगी, अपना साड़ी भी पहनूंगी। तो यहाँ पर मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि टाइम निकला जा रहा था। तो मैं सोच रही थी, काम बहुत ज़्यादा था, समय कम था, वो वाली हालत थी। तो हमने सोचा जितना, और मेरे हस्बैंड जी गए हैं फूल लेने के लिए, तो मैंने सोचा आज जब तक मैं ये मंदिर भी मेरे को नहलाना था, डेकोरेट भी अभी पूरा नहीं हुआ था, इनकम्प्लीट था, वो भी करना था। और पूरा सोफ़ा फैला हुआ है, तो इसलिए मैं पहले इन कामों में लग गई थी। पहले मैंने मंदिर में सभी देवी देवताओं को नहलाया, फिर अपने नंदू वृंदा को नहलाया, मंदिर पूरा साफ़ किया। उसके बाद में पहले मैंने मंदिर को साफ़ किया, उसके बाद में मैं तैयार हुई हूँ जाके, क्योंकि मेरे लिए पहले मंदिर था आज के दिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी आ गए थे फूल माला लेकर। उसके बाद करने लगे थे आधी अधूरी तैयारी, जो आधी अधूरी रह गई थी वो इनकम्प्लीट कर दी है उन्होंने। इतने अच्छे से मन लगाकर तैयारी करी है कि उसकी जो कहते हैं ना रिजल्ट, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। देखो कितने अच्छे से निखर कर आई है वॉल, ये बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पर उसके बाद में ये बना रहे हैं शुभ लाभ, लिख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो माता रानी आएंगी वो यहीं से एंट्री करेंगी। तो उनके स्वागत में हमने, मेरे हस्बैंड ने लिखा था, पहले मैं लिख रही थी तो मेरा थोड़ा सा बड़ा लिख गया, तो कह रहे हैं मैं लिखता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप लिख लो, और अच्छी बात है। हमने अभी तक जितने काम करे हैं हस्बैंड वाइफ मिलकर करे हैं। और मैं सबसे, जो भी मेरे कपल्स वीडियो देख रहे हो, मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप भी हमेशा मिलकर ही काम करें। पूजा पाठ वाला तो हमेशा मिलकर करें। अकेले तब करते ही हैं जब हम, मजबूरी होती है हमारी। लेकिन अगर आपके पास है, मतलब मजबूरी नहीं है, फिर भी आप सोच रहे हो कि नहीं सिर्फ बीवियों का काम है, हस्बैंड का काम, वो वाला माइंड मत रखना। दोनों मिलकर करोगे तो ज़्यादा अच्छा आपको भी लगेगा और माता रानी को भी लगेगा, और मतलब मैं अपने पार्टनर को भी लगेगा। और यहाँ पर मेरी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, जाकर जल्दी से देख लीजिए, यूट्यूब पर है। और यहाँ पर एंट्री हम कर रहे हैं अपनी माता रानी की, और ये हमने कर दी है विराजमान। जय माता दी आप सभी को, जय माता दी। और यहाँ पर मैंने कहा आप पहले खोलो, उसके बाद मैं माता रानी का फेस सबको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड खोल रही हैं माता रानी को। और उसके बाद में यहाँ पर आ गई थी हमारी सासू माँ, और पापा जी आ गए थे। तो मम्मी यहाँ पर कर रही हैं कलश स्थापना की तैयारी। तो और पापा भी अपने काम में लगे थे, आते ही सब लोग काम में लग गए थे। और उधर है मेरे चाचा जी की लड़की है वो, तो मेरी ननद हुई छोटी। यहाँ पर ये देखो, मम्मी से हमने कुछ बोला था तो बड़ी खुश हो रही थी।
और यहाँ पर हमने कर दी है, मेरे हस्बैंड ने ही करी थी कलश स्थापना, क्योंकि उन्होंने कुछ बात ऐसी ही बोली थी तो मम्मी ने बोला तुम ही अपने हाथ से करो, तो उन्होंने अपने हाथ से कलश स्थापना करी थी, जैसा कि आप देख रहे हो। और ये है मेरी प्यारी सी माता रानी, मेरी प्यारी सी माँ, इनको नज़र ना लगे किसी की भी, मेरी भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जोड़े में पहना दी है माता रानी को माला। फिर हमने बोला पापा से अब पापा आप और मम्मी पहना दो, तो उन्होंने शेर को पहनाई है जो मेरी माता रानी की सवारी है। और फिर अब मम्मी पापा से ही हमने सबको पहनवा दी थी, जितने देवी देवता थे सबको। कलश पर भी उन्होंने ही पहनाई थी, क्योंकि जब बड़े हैं तो उनको आगे रखना चाहिए, तो हमने वही किया। वो बोलते हैं उसके बाद में कर लो, वो सही है, लेकिन खुद आगे हो जाओ और खुद करने लगो, वो खड़े हुए हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आपका फ़र्ज़ है एक बार बोलना, कि वो भले ही बोल दे कि नहीं तुम कर लो, तब अच्छा लगता है, लेकिन वो खड़े हैं हम करने लगे, वो अच्छा नहीं लगता। जब तक आपके बड़े हैं आप बड़ों को करने दें। और यहाँ पर पापा बोल रहे हैं जो, ये देखो पापा बहुत अच्छे से, कहते हैं पापा के हाथ से कोई भी पौधा लगाओ ना वो खिल उठता है। अब ये नहीं, मैंने हर पापा मतलब उधर वाले घर पे, दूसरा जो हमारा घर है वहाँ पे मैंने देखा हुआ है, पापा ने बहुत केयर करते हैं पौधों की। तो वहाँ पे सारे पौधे, मैंने आपको व्लॉग में दिखाया भी है, खिले हुए पौधे हैं। तो यहाँ पे इसलिए पापा ने ही बोए थे। उसके बाद में हमारी आ जाती है अखंड जोत। तो यहाँ पर हमारी एक बार में ही अखंड जोत जल जाती है। मैंने मन ही में बोला था आइए ज्वाला माँ, तो यहाँ पर देख लो आप, एक ही बार में जोत जली है। मेरे पति देव ने अखंड जोत जलाई थी। यहाँ पर हमने पूरे 9 दिन अखंड जोत रखी है। पूरा ख्याल रखते हैं, जैसे हम अपनी माता रानी का रखते हैं वैसे हम अपनी जोत का भी रखते हैं ख्याल। देखो कितने अच्छे से जोत चल गई हमारी। उसके बाद में हम करने लगे थे सभी आरती, क्योंकि आरती का टाइम हो चुका था। हमारा सबसे अच्छा मुझे जो लगा वो ये था कि हमारा मुहूर्त पे सब काम हुए हैं, कोई भी बेटाइम नहीं हुआ है। तो गाइस यहाँ पर हमारी हो गई थी आरती और मम्मी लगा रही पापा के टीका, और पापा गए हैं धूप देने के लिए पूरे घर में। धुआं जिसे बोलते हैं, खप्पड़ मैंने लिया था, बहुत सुंदर था, उसी से सबको पूरे घर में धुआं दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपने हस्बैंड के टीका। तो वो कुछ मजाक कर रहे थे, तो मैंने बोला हाँ मैं करवा चौथ जैसा आपकी पूजा कर रही हूँ, आरती भी उतारूँगी। तो वो यहाँ सब हम बातें कर रहे थे। हम उन्होंने मेरे लगाया था, मैं उनके लगाती हूँ। नहीं सॉरी, मेरे सासू माँ ने लगाया था और मैंने इनके लगाया था और मम्मी के लगाया था। पर सेकंड डे नवरात्रे में मेरे हस्बैंड ने लगाया था। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं फल, जो कि यहाँ पे चाय भी बन रही है, फल भी, क्योंकि टाइम हो चुका था। और ये है मेरा लुक, कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थोड़ा सा फेस डाउन है, आपको पता है ना कि काम हो जाता है पहले दिन बहुत, और ऊपर से फास्ट भी है। तो यहाँ पर मेरे पतिदेव जी काट रहे हैं एप्पल, अनार था, केले थे, और साथ में चाय भी बन रही थी और खीरे भी थे। उसके बाद में गाइस हम लोग थोड़ा सा निकल दिए थे, ज़रूरी था जाना हमारा, इसलिए हम घर से निकले थे। लेकिन हमने अपनी माता रानी अकेले नहीं छोड़ी थी, मैं अपने देवर जी को बिठाकर आई थी घर में, ताला नहीं लगने दिया था। यहाँ पर मैं और मेरा भाई और उधर सासू माँ बैठी हैं, यानी मम्मी का भतीजा है शिवम। तो हम 3 और पापा थे और मेरे हस्बैंड थे, हम 5 लोग जा रहे थे मम्मी की मम्मी से मिलने, क्योंकि उनको अपनी मम्मी की याद आ रही थी। तो हमने सोचा हम मिला लाते हैं मम्मी को मम्मी से। तो यहाँ पर बैठी हुई हैं दादी, ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये देखो।
तो गाइस ये है मम्मी की मम्मी। हम इन्हीं से मिलने के लिए आए थे क्योंकि दादी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये देखो बातें कर रही हैं कुछ। कहते हैं बुजुर्गों का होना ही सब कुछ है, तो हमने सोचा हम मिल के आते हैं। नवरात्रि का पहला दिन है और एक बेटी को एक माँ से मिला के भी आते, इससे अच्छा क्या होगा। और मैं आ गई थी अपने घर। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमारी शाम की पूजा हो चुकी थी। आप मेरे हस्बैंड बता रहे हैं हमने कर ली है और अच्छे से पूजा हो गई है हमारी। और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। भूख लगी है बहुत तेज़ वाली। तो मैं तो खाऊंगा अपने कुट्टू के पकोड़े। तो भूल गए क्या? तो गाइस ये गाइस इनका भूख के साथ ना मुझे लग रहा है दिमाग एक ही दिन में गया। तो गाइस चांदनी बनानी है पकौड़ी। क्या 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 चांदनी बना रही है पकौड़ी। देखा, मतलब ना भूख के साथ सब चला गया। चांदनी बना रही है पकौड़ी। तो गाइस मैं यहाँ पर बना रही हूँ 2 तरह की पकौड़ी, एक बिना नमक की और एक नमक के साथ। कुट्टू की आटे की पकौड़ी और आलू। पहले बिना नमक की। पहले बिना नमक की अपने इनके लिए बना रही हूँ, फिर नमक की बनाऊंगी मैं अपने देवर के लिए और अपने लिए। और साथ में आलू भी बॉईल करे हैं क्योंकि वो फ्राई करेंगे, क्योंकि भैया पकौड़ी कम खाते हैं। ये देखो तो कटके हो गए हैं तैयार। इनकी बनेगी पकौड़ी कुट्टू में डुबो के। मैंने बोला था सिंगाड़े का आटा ले लो, नहीं मानी, कुट्टू की खानी है। कुट्टू में ज़्यादा अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? वो जो सिंगाड़े का है ना वो सा लपसी जैसा हो जाता है, ऐसे करो उसको, वो नहीं अच्छा लगता। तो गाइस सबको खिलाने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पर खुद खाने लगी थी, जो कि बहुत अच्छी पकौड़ी लग रही थी क्योंकि भूख ही इतनी ज़्यादा लगी थी। क्योंकि दिन में हमने सिर्फ फ्रूट खाए थे, बाकी कुछ भी नहीं खाया था। मैं सिर्फ एक टाइम नमक खाया था, तो इसलिए शायद ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और उसके बाद में मैं अब दिखा रही हूँ अपनी माता रानी को, क्योंकि हम उसके बाद खा पी कर अपना लेट गए थे और हम लेटे हैं जमीन। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो मेरी माता रानी के पास हम हस्बैंड वाइफ सोए हैं। तो गाइस हम अपनी माता रानी के पास लेटे हुए हैं और आप हमारा बिस्तर देख रहे हो। हम नीचे लेटे हैं ज़मीन पर और बाबा हमारी बैठे हैं ऊंचे आसन पर, क्योंकि हम 9 दिन जब फास्ट रहते हैं तो हम छोड़ देते हैं बेड पर लेटना, बेड पर नहीं लेटते हैं। माता रानी के पास भी लेटते हैं, उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ते रात में। तो मैं और मेरे हस्बैंड, इधर मेरे हस्बैंड लेटेंगे, इधर मैं लेट गई हूँ। तो गाइस आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था और मुझे नींद भी आ रही है बहुत तेज। तो गाइस ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी को जय माता दी, राधे राधे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी डेली ब्लॉग ज़रूर मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए प्लीज़ गाइस। यहाँ पर मेरी माता रानी बैठी है, सबको आशीर्वाद दें। जय माता। कमेंट में एक बार सब लोग जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा।